सर मेरा आपसे एक सवाल है जी। मेरी इन्वेस्टमेंट ताज रेजिडेंशिया में है। मुझे ये बताएं कि बेल्टेड और नॉन बेल्टेड में क्या फ़र्क है। ठीक है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि अगर मैं घर बनाना चाहूँ तो मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फ़ाइल में करनी चाहिए या कहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। और मैं ये बताऊं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है उनको बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में भी आगाही नहीं होती है। तो कोशिश करते हैं कि इस आपके क्वेश्चन से बहुत सारे और मेंबरान का भी फ़ायदा हो जाए। देखिए ताज रेजिडेंशिया हो जाए या आपकी कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें 2-3 तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं। फर्स्ट, या तो आपके तैयार प्लॉट्स होंगे। सेकंड, या आपके जो हैं वो नॉन बैलेटेड होंगे, जैसे जिसे हम फाइल्स कहते हैं, जिन पे कोई प्लॉट नंबर नहीं लिखा हुआ। ये जस्ट फाइल्स होती हैं, लेकिन ये फ़ाइल उस सोसाइटी के नाम के साथ मंसूब होती हैं, उस ब्लॉक के साथ रिलेट होती हैं कि ये किस ब्लॉक की फ़ाइल है और किस सोसाइटी की फ़ाइल है। और थर्ड, इसमें एक ऑप्शन आपके पास ये होती है कि मैप पे आपके प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उस पर आप अभी पोजेसन नहीं हासिल कर सकते हैं। मैप पे आपको पता है कि आपका इस स्ट्रीट में प्लॉट नंबर है, इस गली में है, इस प्लॉट नंबर पे आपका ये प्लॉट नंबर है, लेकिन वहाँ पर आप पोजेसन नहीं हासिल कर सकते, वहाँ पर आप अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपने कहा कि जी मैं घर बनाना चाहता हूँ और घर बनाने के हवाले से वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। देखें, जब आप फाइल में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें डेफिनेटली आपको एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने 3 से 4 साल में अपना घर बनाना है उस लोकेशन में, उस सोसाइटी में, तो फिर आप फाइल्स पे जा सकते हैं। फाइल्स में भी आपको देखना पड़ता है कि किस ग्रुप की ये फ़ाइल है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उसने अपने प्रोजेक्ट जो हैं, पास्ट प्रोजेक्ट जो हैं, ऑन टाइम अपने कंप्लीट किए हैं कि नहीं। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक तो उस प्रोजेक्ट की या उस डेवलपर की कोई हिस्ट्री नहीं होती है जिससे आप उसको चेक कर सकें। सेकंड, उस पर जो लोकेशन दिखाई जाती है, 100 कनाल, 200 कनाल, 300 कनाल जो दिखाई जाती है, उसकी सेलिंग जो है वो 1000-2000 कनाल जो है वो कर दी जाती है। तो सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि लोगों को डिलीवरी नहीं दी जा सकती। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी फाइल जो है वो सेल आउट दी जाती हैं। और थर्ड नंबर जो आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सोसाइटियाँ जो हैं वो बन तो जाती हैं, उनके पास लैंड भी मौजूद होती है, लेकिन उस पर वो डेवलपमेंट नहीं करती हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे बाउंड रहते हैं। अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल आज से 1 साल पहले अपना घर बनाना था तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो उसको पे करनी पड़ती थी, आज उससे 50 गुना 60 गुना ज़्यादा उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। और सोसाइटियाँ जो हैं वो अपना टाइम ले लेती हैं, एक्सटेंशन कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो पे करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जी, आप अगर बिल्कुल इनिशियल फेज़ में हैं, आपने रियल एस्टेट में कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की है और आपके पास कोई भी पैसे जो हैं वो इतने अच्छे पैसे नहीं मौजूद हैं, तो आपको जो है वो मजबूरन फाइल्स में जाना पड़ता है। तो उन प्रोजेक्ट पे या उन डेवलपर के उस पे जाएं जो एक मार्केट में क्रेडिबल ग्रुप है, अच्छी जो उनकी वर्थ मौजूद है, जो आपको डिलीवरी दे सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट में आप अपनी फ़ाइल भी बाय कर सकते हैं। लेकिन फ़ाइल से जो है वो अगर आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं तो आप बैलेटेड ऑप्शंस की तरफ जाएं। बैलेटेड ऑप्शंस में एटलीस्ट आपको ये सेफ्टी होती है कि आपको पता होता है कि ये मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आपका इस ब्लॉक में प्लॉट है और इस प्लॉट की जो डायमेंशंस हैं वो कैसी हैं, फिलिंग वाली लैंड है, हाइटेड लोकेशन है, कटिंग वाला एरिया है, पहाड़ है, पानी है, क्या है, आप एग्जैक्टली मौके पर देख सकते हैं। अब सोसाइटी का काम है कि उसने कितनी डेवलपमेंट कर दी है, आप वक्तन फ़वक्तन उस जगह पर जाकर चीज़ों को जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। थर्ड, आज के दौर में सबसे बेहतरीन चीज़ आपके पास जो मैंने आपके साथ बैलेटेड ऑप्शन शेयर कर दिए कि आप बैलेटेड ऑप्शन की तरफ जाएं, उसमें मल्टीपल हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको ये ऑप्शंस दे रहे हैं। आप ताज रेजिडेंशिया में बैलेटेड ऑप्शन में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो फाइल्स थी, फाइल्स से लोगों को बैलेटिंग ऑप्शन की तरफ कन्वर्ट किया गया। 3.5 मरला की 21 लाख रुपये में बुकिंग थी। 21 लाख रुपये में से जिसने अपनी हाफ इंस्टॉलमेंट पेड कर दी थी फरवरी में, तो उनको बैलेटिंग कर दी गई है और उनको प्लॉट नंबर जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। अब उनको फीचर्स जो है वो कैटेगरी वाले प्लॉट भी अलॉट कर दिए गए हैं। अगर आप समझते हैं कि यार कि हमने जो है वो कैटेगरी प्लॉट लेना है तो आप वो भी, अभी आपके पास टाइम था, वो वाले ऑप्शन भी ले सकते थे।
तो ऐसा होता है कि अगर अच्छे ग्रुप के साथ आपने इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी लोकेशन पर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, तो फाइल्स भी आपको बेनिफिट देती हैं। 3.5 मरला की फ़ाइल थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ाइल आपको, अगर किसी का बैलेट हो चुका है प्लॉट, तो वो आपको देने के लिए रजामंद नहीं है। वो चाहता है कि जी हमें बैलेट कर दिया गया है, हम इंशाल्लाह इस पर एक अच्छा प्रॉफिट भी हासिल करेंगे और अपना पोजेसन हासिल करने के बाद यहाँ पर अपना घर भी बनाएंगे। तो ये ऑप्शन होते हैं अगर आपने अच्छे ग्रुप के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की है। सेकेंडली, अगर बैलेटेड ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो वो ऑप्शन ये होते हैं कि आपने मैप पे अपनी प्लॉट सिलेक्शन की है, उसके बाद आप वहाँ पर वो प्लॉट लेते हैं और आपको इंस्टॉलमेंट प्लान एक बना के दे दिया जाता है कि इतने टाइम में आपने इतनी अमाउंट जो है वो सोसाइटी को पे करनी है। और थर्ड सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में और ड्यूज क्लियर वाला ऑप्शन है, पोजेशनेबल ऑप्शन है, कि जिसमें तैयार प्लॉट्स आप ख़रीदें और आपकी मर्ज़ी आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करें या ना करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट में, अब जिस तरह हम ताज रेजिडेंशियल की मिसाल ले लेते हैं, तो लिली ब्लॉक में अगर आपके पास पोजेशनेबल 1 साल पहले प्लॉट मौजूद था तो उसकी वर्थ जो थी वो 50 लाख रुपया थी। आज वही वाला प्लॉट, पोजेशनेबल प्लॉट, आपको 70 लाख रुपया डिमांड में मिलता है और वो भी लोग जो है वो खुशी से उसको नहीं देते हैं। कोई बहुत मजबूर है, कोई जिसको बहुत पेमेंट की ज़रूरत है, वो लोग जो है वो प्लॉट सेल आउट करते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत मार्जिन मौजूद है। CDA सेक्टर के साथ होने के बावजूद, CDA सेक्टर के साथ होने की वजह से, इंस्टॉलमेंट पे होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट की ज़रूरत है। लोग जो हैं वो थोड़े थोड़े पैसे अपने जमा करके यहाँ पर चीज़ें बाय कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप ओवरसीज़ से हैं, आपके पास कुछ अमाउंट इकट्ठी है, तो आप यहाँ पर कोशिश करें कि पोजेशनेबल प्लॉट्स की तरफ जाएँ। पोजेशनेबल प्लॉट्स में आपको बेनिफिट ये होंगे कि आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करें या ना करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं भी करते तो दूसरे बंदे जिसकी ज़रूरत है वो आपको एक अच्छी ऑफ़र देगा और आप बेहतरीन मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। फ़ाइल की सूरत में भी यही है कि अगर आपने फ़ाइल बाय की हुई है और वो बैलेट हो गई है, बैलेट के बाद वो पोजेसन की तरफ चली गई है, तो वही पैसे जो आपने डाउन पेमेंट की शक्ल में दिए थे, इंस्टॉलमेंट की शक्ल में दिए थे, अब एक ह्यूज अमाउंट बन चुकी है, उस पर आपको प्रॉफिट भी है और उस पर आपको पोजेसन भी मिल गई है। ठीक है जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले, ताज रेजिडेंशियल के हवाले से आप या किसी भी सोसाइटी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या राइजोनिक मार्केटिंग के ऑफिस तशरीफ ला सकते हैं। हमारी कोशिश होती है जी कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम वो ऑप्शंस आप लोगों के साथ शेयर करें जो फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो भी करवा सकें, आपको एक अच्छी एप्रिसिएशन भी मिल सके। और हमारी कोशिश होती है कि इन्वेस्टर को अवेयर किया जा सके कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस इस प्राइस ब्रैकेट में मौजूद हैं। अगर आपके पास 5 से 10 लाख रुपया है तो आप कौन से ऑप्शंस पे जो है वो जा सकते हैं। अगर आपके पास 20 से 30 लाख रुपया है तो कौन से ऑप्शंस आपको मैक्सिमम गेन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपके पास 40-50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपये तक की अमाउंट है तो आपको किस जो है वो प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए और आपको कितना अपना जो है वो टाइम फ्रेम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो बनाना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।